अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम ख़बरों से आगे और मैं हूँ खालिद हमीद। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले दिनों ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ सदर आरिफ अलवी और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत केस दायर करने का भी ऐलान किया था। तज्ज़ियाकारों और सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक़ ऐलान से हुकूमत को ही सुबकी का सामना करना पड़ा है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर कहते हैं कि पाबंदी का ऐलान PTI को पैगाम था और हुकूमत ने यह पैगाम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद भेजा जिसमें PTI को सियासी हकीकत करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ केस के फैसले में करार दिया था कि PTI एक सियासी जमात थी और है, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों की हक़दार है। हुकूमत ने आला अदलिया के इस फैसले पर नज़रसानी की अपील भी दायर कर दी है। हामिद मीर के मुताबिक अदालती फैसले के बाद PTI पर पाबंदी का ऐलान तौहीन अदालत है। उनके बकौल हुकूमत को इस ऐलान के बाद सुबकी का सामना करना पड़ा है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी PTI पर पाबंदी के फैसले से लाताल्लुक़ी का इजहार किया था, जबकि अपोजिशन जमात अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमती फैसले को गैर मंतिकी करार दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी मंगल को एक बयान में PTI पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पाबंदी के हुकूमती फैसले पर तनकीद के बाद हुक्मरान जमात ने अपने मौक़िफ़ में मंगल को उस वक्त लचक दिखाई जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ऐलान किया कि PTI पर पाबंदी का फ़ैसला अब तक नहीं हुआ है और इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। इसहाक़ डार ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही PTI पर पाबंदी लगाने या न लगाने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन के पास PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं जिसे कोई झुटला नहीं सकता और उन सबूत की रोशनी में PTI पर पाबंदी के मामले पर लीडरशिप और इत्तेहादियों से कानून और आइन के मुताबिक फैसला होगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा असफंद यार वली का कहना है कि हुकूमत का PTI पर पाबंदी का फैसला गैर मंतिकी और समझ से बालातर है। एक बयान में असफंद यार वली ने कहा कि नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी की सूरत में हम उन फैसलों का सामना कर चुके हैं। माजी के गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमायां हैं। जमहूरियत और सियासी अमल की मजबूती के लिए गलतियों से सीखना होगा। नशियाती इदारे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि तारीख़ बताती है कि किसी सियासी जमात को दबाने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। माजी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन आज वो जमात अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में मौजूद है और वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि PTI ने सन 2021 में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन आज TLP धरने दे रही है और PTI को जलसा करने की भी इजाज़त नहीं है। तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि हुकूमत कशीदगी बढ़ा रही है जिसका उसे कोई फ़ायदा होते दिखाई नहीं देता। मकामी TV चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बुध को बात करते हुए मज़हर अब्बास ने कहा कि PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान के बाद वज़रा और इत्तेहादी जमातों के बयानात से हुकूमत की सुबकी हुई है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो कशीदगी बढ़ाने के बजाय मामलात को सुलझाने पर तवज्जो दे। उसी प्रोग्राम में तज़्ज़ियाकार इरशाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत एक सियासी जमात पर पाबंदी का ऐलान करके आखिरी हद तक जा चुकी है। अगर हुकूमत ने एक बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई तो वो किसी और नाम से आ जाएगी, लेकिन इस अमल से नफ़रत और सियासी तक़सीम में मज़ीद इजाफ़ा होगा। इरशाद भट्टी ने यह भी कहा कि सियासी कशीदगी के ख़ात्मे के लिए PTI को भी चाहिए कि वो पीछे हटे और अपनी तोपों का रुख और लड़ाई सियासी मैदान में लड़े।
اگرچہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں، لیکن ایک آزاد جمہوری معاشرے میں اس نوعیت کی پابندیاں منفی نتائج سامنے لاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا عمل کیسا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے یا اس کی جمہوری نظام میں کوئی گنجائش نہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔